सितंबर 2 के बाद इंडिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में एक और पन्ना जुड़ गया है। साइंस और इनोवेशन के फील्ड में जब पूरा दुनिया आगे बढ़ रहा है, तब एक नाम हमेशा स्टैंड आउट करेगा, आदित्य L1। ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये हमारे देश के ब्रिलियंट माइंड के एफर्ट्स, क्यूरियोसिटी और नॉलेज को दर्शाता है। जुगाड़ू देश के नाम से जाने जाने वाला बस 378 करोड़ रुपए में सूर्य तक पहुंच गए, जो कि हॉलीवुड स्पेस मूवीज के बजट से भी बहुत कम। चंद्रयान 3 का लैंडिंग इसीलिए स्पेशल था क्योंकि इससे पहले मून के साउथ पोल पर कोई भी देश ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे आदित्य L1 सन पर तो लैंड नहीं कर सकता, तो फिर ये सन के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे एक्सप्लोर करेगा और ये आदित्य L1 मिशन क्यों हमारे लिए इतना यूनिक है। चलिए आज के इस वीडियो में आदित्य L1 के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जय जगन्नाथ दोस्तों, आदित्य का मतलब है सूर्य, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता स्टार है। हालांकि इसे हम लोग आसमान में एक छोटा सा सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी जैसा देखते हैं, लेकिन साइंटिफिकली ये 1.4 मिलियन किलोमीटर जितना बड़ा एक जलता हुआ बॉल है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। पृथ्वी की तरह सन का भी खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और सन के इसी ग्रेविटी के वजह से पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर बना रहता है। इसीलिए हम सन से कंफर्टेबल डिस्टेंस में है, जहां पर लाइफ सरवाइव कर पा रहा है। ये था दोस्तों आदित्य के बारे में। चलिए जानते हैं L1 का मतलब क्या है। L1 यानी लाग्रांज पॉइंट 1। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा पॉइंट और जगह है जहां पर सूरज और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्विलिब्रियम पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कार चलाते वक्त अगर आप लोग कार को न्यूट्रल कर देते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्सेस के अलावा आपका किसी भी एक्शंस पर कार का रिएक्शन जीरो रहता है। वैसे ही L1 पॉइंट पर स्पेसक्राफ्ट को प्लेस करने से वो स्टेबल रहता है और विदाउट एनी फ्यूल वहां से वो सूरज को ऑब्जर्व कर सकता है। L1 के जैसा बाकी और भी 4 लाग्रांज पॉइंट्स है, लेकिन L1 में ऐसी खास बात क्या है जिसके वजह से इसरो ने L1 को चुना। दरअसल बात यह है, L1 एक ऐसा पॉइंट है जहां से सूरज का अनइंटरप्टेड व्यू हम देख सकते हैं। वहीं पे L2 पृथ्वी के पीछे है और L3 सूरज के पीछे होने के कारण हम लोग सूरज का एक अच्छा सा इमेज क्लिक नहीं कर सकते। L4 और L5 एक स्टेबल लोकेशन पे होने के बावजूद भी पृथ्वी से बहुत दूर है आज कंपेयर टू L1 पॉइंट। आदित्य L1 जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वो पृथ्वी और सन के टोटल डिस्टेंस का सिर्फ 1% है। L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसे लगभग 4 महीने लगेगा और वो सूरज को लगभग 5 साल तक स्टडी करेगा। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि वो L1 पॉइंट में पहुंच के करेगा क्या? वहां आदित्य L1 सूर्य नमस्कार के लिए नहीं गया है। वहां पे उसका पहला काम ये है कि सूरज के आउटर मोस्ट लेयर कोरोना को वो पहले स्टडी करेगा। दोस्तों, ये वो हमारे वाला कोरोना नहीं है। ये जैसे हमारे एटमॉस्फेयर के आउटर मोस्ट लेयर को एक्सोस्फीयर बोला जाता है, वैसे ही सूरज के आउटर मोस्ट लेयर को कोरोना बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक स्ट्रेंज बात यह है कि हम सबको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे करके हाइट बढ़ने से तापमान घटने लगता है, पर सूरज के आउटर मोस्ट लेयर कोरोना का टेम्परेचर लगभग 1 to 4 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसके सरफेस के तरफ जाने से टेम्परेचर 3 to 4,000 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? यही कारण हमें आदित्य L1 दोस्तों स्टडी करके बताए। इसके अलावा आदित्य L1 हेलियोसेइस्मोलॉजी भी परफॉर्म करेगा, यानी कि सूरज के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी वो स्टडी करेगा। इसके साथ साथ वो सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन जैसे सोलर मैग्नेटिक एक्टिविटीज, जिससे पृथ्वी पर ऑरा लाइट्स, जो कि नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में दोस्तों वो इंसाइट्स प्रोवाइड करें। सन के एनवायरनमेंट को स्टडी करने से स्पेस वेदर के बारे में भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिससे दोस्तों हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सन के ऊपर इतना सारा स्टडी करने के लिए आदित्य L1 के पास क्या क्या इक्विपमेंट्स है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। आदित्य L1 को PSLV XL के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉलिड रॉकेट बूस्टर यूज किया जाता है। और सन के बारे में इतना सारा सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए आदित्य L1 में 7 पेलोड्स को इंस्टॉल किया गया है। पहला है दोस्तों विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, दूसरा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, तीसरा सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, चौथा आता है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, पांचवा आता है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, 6th में आता है प्लाज्मा एनालाइजर
पैकेज पर आदित्य और आखिर में आता है एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। तो ये जो सब पेलोड है उनके ऊपर जानने से पहले हमें सन के एनाटॉमी के ऊपर एक जनरलाइज आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे सन का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको कोरोना बोला जाता है, उसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर, उसके बाद फोटोस्फीयर, उसके बाद आता है कन्वेक्शन जोन, उसके बाद रेडियो एक्टिव जोन और आखिर में आता है कोर। पहला आता है VELC पेलोड जो कि सूरज के कोरोना लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन को स्टडी करेगा। उसके बाद आता है सूट पेलोड जो कि यूवी रे के मदद से सूरज के फोटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के लेयर के बारे में स्टडी करेगा। फिर आते हैं सोलेक्स और HE-L10S पेलोड जो कि सूरज से निकलने वाली एक्सरे रेस के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जहां स्पेस पेलोड सोलर विंड में प्रोटॉन पार्टिकल के बारे में स्टडी करेगा, उसी समय दोस्तों पापा पेलोड सोलर विंड में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेगा। लास्ट पेलोड है मैग जो कि इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आदित्य L1 मिशन के सक्सेस के बाद हमें हमारे प्लैनेट्स के वन एंड ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी सन के बारे में बहुत सारे इंसाइट्स जानने को मिलेगा जो कि इंटरनेशनल सोलर स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत मदद करेगा और पूरे दुनिया भर में जितने भी साइंटिफिक कम्युनिटीज और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से उनके साथ इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट करके ग्लोबल एफर्ट में दोस्तों बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने आदित्य L1 के बारे में बारीकी से जाना। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आगे और एक वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।